सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। यदि आप यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर ज़रूर करें। और आज के अध्ययन का विषय है सच्चे शिष्य की पहचान कैसे करें। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य की पहचान कैसे करें। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं या उसके शिष्य हैं या उसके पीछे चलते हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। शिष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को जाने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ पर्याप्त बहुत ज़्यादा समय बिताया। मरकुस 3 अध्याय 13 से 15 वचन में हम इस विषय को पढ़ सकते हैं। और आज मैं आपके सम्मुख 3 बातें रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य की पहचान क्या है। सर्वप्रथम, एक सच्चा शिष्य को आप उसकी आज्ञाकारिता से पहचान सकते हैं। दूसरी बात है, एक सच्चा शिष्य को हम उसके दूसरों से प्रेम करने से पहचान सकते हैं। और तीसरी और अंतिम बात है कि एक सच्चे शिष्य को हम उसके फलवंत जीवन से पहचान सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ज़रूर इस संदेश को मिस ना करें, स्किप ना करें, बल्कि पूर्ण सुनें। मसीह जीवन जो कि परमेश्वर के साथ लगातार बढ़ने वाला एक जीवन है और हम इस संबंध के बारे में निरंतर सीखते भी जा रहे हैं। जब आप किसी संबंध में होते हैं तो जाहिर सी बात है, तो आप आपस में बहुत सारा समय व्यतीत करेंगे, बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और आपका संबंध अलग दिखाई देने लगता है। शब्द, व्यवहार और भाव से संबंधों की गहराई के सबूत सबको पता चलने लगते हैं। जब हम किसी को मानते हैं या तो हम उससे एकदम मिला जुला करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पुरुष और स्त्री कहते हैं कि वे आपस में प्रेम करते हैं, परंतु उनके शब्दों और व्यवहारों में वह प्रेम नहीं दिखाई देता, तो संबंधों की परख रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनके संबंध की वास्तविकता पर संदेह करेगा। और ये 100% श्योर बात, सही बात है। मसीही जीवन का अर्थ ही है प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध रखना। अर्थात यदि इस संबंध का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता तो किसी को भी इस संबंध से या संबंध के जो अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा होगा और संदेह करेगा। कैसे आप एक शिष्य की पहचान कर सकते हैं या जान सकते हैं कि आप कोई और सचमुच प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। मसीही लोग, मसीही होने वाला कोई अलग पहनावा नहीं पहनता है जिससे पता चले कि वे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं या चेले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उसके शिष्य अलग दिखाई देने चाहिए। जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती है, उनका जो शारीरिक दिखावटी से कुछ लेन देन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ने ऐसे कुछ गुणों को बताया जिन्हें देखकर लोगों को मालूम होता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, चेले हैं और बेटा बेटी हैं। तो आइए हम शिष्यता के उन गुणों के बारे में कुछ बातों को जानेंगे और बात करेंगे जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। सर्वप्रथम और सच्ची पहली बात जो है वो है, एक सच्चे शिष्य को आप उसकी आज्ञाकारिता से पहचान सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब फरीसियों से बातचीत कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यूहन्ना 8 अध्याय वचन 30। और इन विश्वास करने वाले यहूदियों से यीशु कहते हैं कि यदि तुम निरंतर मेरी शिक्षाओं पर चलते रहे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। यूहन्ना 8:31। निरंतर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना, उसके वचनों में बने रहना, ये साबित करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। यह बात यह नहीं है कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करके देखा जाए और जब आप इसमें मुश्किल लगे तो इन शिक्षाओं को आप छोड़ दें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे चलने के लिए एक समर्पण की आवश्यकता होती है। कई बार हम लगातार आज्ञाकारिता के पीछे मजबूरी या किसी के डर में
चलते रहते हैं। पर यह तो एक ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यदि ऐसा होता भी तो शिष्य कोई और अच्छा सा अवसर देखकर यीशु का अनुसरण करना छोड़ देते। परंतु इसके विपरीत वह आज्ञाकारिता है जो प्रेम पूर्ण संबंध से प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा केवल डर या भय की वजह से ही अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करता, बल्कि एक निश्चित भरोसे के कारण भी वह ऐसा करता है, क्योंकि उसे यह एहसास है कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं। फिर चाहे माता पिता के द्वारा प्रेम से की जाने वाली अनुशासन की प्रक्रिया को प्रेम के साथ जोड़कर वह देख ना पाए, परंतु यह प्रेम उसके मन में जो माता पिता हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके प्रति भरोसे को पैदा करता है। मसीह और उसके शिष्यों के साथ भी ऐसा ही है। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम लगातार उसकी शिक्षाओं के अनुसरण करें, क्योंकि वो हमें पूरे हृदय से प्यार करता है। हमारी आज्ञाकारिता प्रेम से प्रेरित है, ना कि भय से। इसके बाद भी अगर हम कोई और विकल्प चुनते हैं तो हम उस सर्वोत्तम को छोड़ रहे हैं जो सदा धन्य है, आशीषित है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी है कि जाओ और शिष्य बनाओ और उन्हें सब आज्ञाओं को मानना सिखाओ जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। मत्ती 28:19 और 20 वचन में। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते अब शिष्यों का भी ये कर्तव्य है कि वे भी दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनाएं और आज्ञाकारी बने रहें। तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होंगे, यूहन्ना 8:31 के अनुसार। अब चलते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात है कि एक सच्चे शिष्य को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो दूसरी बात है कि एक सच्चे शिष्य को, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, आप उसको दूसरों से प्रेम करने से पहचान सकते हैं। अपनी गिरफ्तारी और क्रूसित किए जाने से कुछ ही देर पहले ऊपरी कोठरी में अपने शिष्यों के साथ संगति करते हुए प्रभु यीशु ने शिष्यता के दूसरे चिन्ह के बारे में बताया। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्यार करो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। और यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है। और यीशु मसीह के अनुसार मसीहों के बीच में प्रेम पूर्ण संबंध को देखकर लोगों को इस बात का एहसास मिलता है कि इनका मसीह के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध है। और यह एक ऐसी बात है जिसे व्यवहारिक तौर पर जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद शिष्यों को अब प्रभु यीशु मसीह का उनके पैरों को धोना समझ आया होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके पैरों को इसलिए धोया क्योंकि वे उससे प्रेम करते थे और उनकी सेवा भी कर सकता था। ऐसा उसने किसी मजबूरी में नहीं किया था। यूहन्ना 13:4 से 9 वचन में यह पाया जाता है, बल्कि यह तो एक ऐसा कार्य था जिसको शिष्यों में से किसी ने करना चाहिए या करना होगा। एक सेवक के इस कार्य को यीशु के लिए छोड़ दिया। तभी यीशु ने उनसे कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ऐसा प्रेम बहुत आकर्षक होता है। आरंभिक कलीसिया के दिनों में ऐसा प्रेम प्रत्यक्ष था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में इस विषय में आप पढ़ सकते हैं 42 से 47 में। वे साथ साथ समय व्यतीत करते थे, धन संपत्ति में साझीदार होते थे, दूसरों की सहायता को पूरा करते थे, मिलकर आराधना करते थे, मिलकर बांटकर भोजन करते थे, आपस में दीनता के साथ रहते थे, संगति का असीम आनंद उठाते थे। वचन ये भी बताता है कि वे लोग जो थे उनको अच्छा मानते थे। प्रभु उद्धार पाने वालों को प्रतिदिन उनमें जोड़ता था और लोग आते थे। आज अपने आप से हमें यह सवाल करना उचित रहेगा कि आज जब विश्वासी लोग कलीसिया को देखते हैं तो वे क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या थिंग्स रहती है। क्या वे एक अलग रीति रिवाज को मानने वाला समाज या एक निष्क्रिय और एक विभाजित संस्था को देखते हैं, या वे हमारे प्रेम को देखकर प्रभावित होते हैं। याद रखें कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो जानोगे कि तुम मेरे शिष्य हो या चेले हो। तीसरी और अंतिम बात, एक सच्चा शिष्य को हम उसके फलवंत जीवन के द्वारा पहचान सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिष्यता का एक तीसरा चिन्ह बताते हैं। यीशु ने
दाखलता और शाखाओं के उदाहरण के द्वारा अपने शिष्यों के बीच के संबंध की एक उत्तम तस्वीर पेश की है। यीशु ने अपने आप को दाखलता और शिष्यों को शाखाएं बताया है। शाखाएं जो दाखलता से जुड़ी हुई हैं उनमें फल आना चाहिए। फल आने से पिता को आदर मिलता है, उसकी महिमा होती है। और जब शिष्यों का जीवन ऐसा फलदायी होता है तो वास्तव में उनके फलदायी जीवन में से ये साबित होता है कि वे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य शायद ये समझ गए थे कि फल लाने का तात्पर्य क्या है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी चेले ने इस बारे में प्रभु यीशु मसीह से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। वचन में फल के उदाहरण का दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहला है पुनरुत्थान की दृष्टि से शिष्य को आगे और शिष्य बनाने हैं। जैसे कि सब पेड़, जो सेव का पेड़ रहता है बहुत से सेव पैदा करता है, या फिर आम का पेड़ बहुत से आम पैदा करता है। दाखलता अंगूर पैदा करती है। इसलिए जो जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें और शिष्यों को बनाने की आज्ञा दी तो उन्हें हैरानी नहीं होनी होगी, क्योंकि शाखाओं का काम ही है फल पैदा करना। दूसरी बात है, फल को उस चीज़ के उदाहरण के रूप में भी इस्तेमाल किया है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के जीवनों में पैदा करना चाहता है। गलतियों 5:22 और 23 वचन में इस बात को स्पष्ट कहा गया है, बताया गया है। यह एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों की फल एक प्रतिक्रिया के बाद ही आता है, ऐसे ही फल नहीं लगता। अर्थात जब डाली दाखलता में बनी रहेगी तभी तो फल आएंगे। बिना उसके संगति, बिना उसके संबंध के हमारे जीवन में कभी भी फल नहीं आ सकते। जीवन में फल लाना हमारे उद्देश्यों की भी पूर्ति है, क्योंकि जिस माली ने बीज बोया या पौधा लगाया वो फल की भी आशा करता है। केवल वे डालियां ही फल को लाती हैं जो पेड़ या लता या दाखलता के साथ जुड़ी रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ यह बात कही, इसलिए यह और भी ध्यान देने वाली बात है कि वह डाली जो दाखलता से कट चुकी है वह फल नहीं ला सकती। शायद कुछ देर तक जीवित दिखाई दे सकती है, हम कह सकते हैं कि वो तो हरी भरी है, परंतु वह जल्द ही सूख कर मर जाती है। निरंतर उसके साथ जुड़े रहना ही फलदायी जीवन की एक कुंजी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस अध्ययन से हमें याद रखना है कि शिष्यता के 3 गुण बहुत ही अनिवार्य हैं, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। यूहन्ना 15:9 से 17 के अनुसार हमारे पास यह विकल्प नहीं है कि हम 1 या 2 को चुनें। ये तीनों परिणाम परमेश्वर के साथ प्रगतिशील संबंध में से होते हैं। एक शिष्य के जीवन में आज्ञाकारिता, प्रेम और फलवंतता इसलिए दिखाई देनी चाहिए क्योंकि वो एक सदा रहने वाला संबंध में जोड़ा गया है, अर्थात यीशु मसीह के प्रेम में जोड़ा गया है। और इन क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में कमज़ोरी का यह मतलब नहीं है कि एक शिष्य को मसीह के साथ अपने संबंध में बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि उस संबंध का प्रमाण और भी साफ दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह की जो शिष्य हैं, जो चेले थे, उनके पहनावे से नहीं बल्कि उनके जीवनों से लोगों ने उन्हें पहचाना कि वे प्रभु के शिष्य हैं। उनके अंदर एक आज्ञाकारिता था, उनके अंदर प्रेम था, उनके अंदर फलवंतता, और इन्हीं चिन्हों से दूसरों को पता चलेगा कि हम सच में प्रभु यीशु के शिष्य हैं। जो पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर के दास जो चेले थे उनके अंदर ये फल थे, आज यही फल हमारे अंदर भी होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस विषय में क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा आप मनन करें, परमेश्वर के वचन में समय बिताएं कि शिष्यता के ये चिन्ह हमारे जीवन में किस प्रकार से दिखाई देते हैं। यदि नहीं है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा और परमेश्वर आपको इन बातों में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। खुदा आप सबको आशीष दे और आप इन 3 बातों को ज़रूर अध्ययन करें, मनन करें और सोचें कि एक सच्चे शिष्य की पहचान क्या है। और सच्चे शिष्य की पहचान यही है कि एक सच्चा शिष्य जो है आज्ञाकारिता से पहचाना जाता है। दूसरी बात, सच्चे शिष्य को हम उसके दूसरों के प्रति या दूसरे से प्रेम करने के द्वारा जान सकते हैं। और तीसरी बात है, उसका फलवंत जीवन से वह पहचाना जा सकता है। यदि ये 3 बातें हमारे जीवन में नहीं हैं तो हम यीशु के सच्चे शिष्य नहीं हैं। इसलिए हमें इन 3 बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है ताकि हम खुदा के सच्चे शिष्य, सच्चे बेटा बेटी बन सकें। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।